टीचर का बताया हुआ रहता है ना। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो चैप्टर 10 है उसका पार्ट 3 चलेगा। इसमें मैं आपको हाफ चैप्टर जो रह गया था वो रीड करवा रही हूँ। हाफ हो चुका था हमारा। हमने ये रीड किया था कि किस तरह जो 9 सन होते हैं अर्थ को हॉट एंड ड्राई बना देते हैं। हॉट एंड ड्राई बनने से जो अर्थ है वो बहुत ड्राई हो जाती है, उसमें क्रैक पड़ने लग जाते हैं, जो क्रॉप्स है वो सारी डाई हो जाती है, मतलब मर जाती है, और टर्न ब्राउन पूरी पड़ने लग जाती है। सारे एनिमल्स और जो पीपल्स जो विलेजर्स होते हैं वो थिन होने लग जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो हेडमैन जो होता है वहाँ का वो क्या करता है, आर्चर से कह के सारे जो सन है 9 जो सन होते हैं उनको शूट करवाता है। धीरे धीरे एक एक करके सन सारे शूट होने लग जाते हैं। जो लास्ट वाला रह जाता है वो देख के डर जाता है और वो माउंटेन के पीछे जाके छिप जाता है, मतलब छुप जाता है। जब वो छुप जाता है तो क्या होगा, जब सन चला जाता है तो क्या होता है, डार्कनेस होने लग जाती है, अंधेरा होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड होने लग जाती है। तो यहाँ भी इसी प्लेस में ऐसे ही होता है, जब धीरे धीरे करके एक एक सन 9 सन होते हैं, 9 सन में से एक एक सन जब धीरे एक एक करके शूट होने लग जाता है तो लास्ट वाला सन जो होता है 9th वाला वो देखता है कि मेरे सारे भाइयों को आर्चर ने शूट कर दिया, वो मुझे भी शूट कर देगा। तो वो एक बड़े से माउंटेन के पीछे जाके छुप जाता है। और उसके छुपने के कारण क्या होता है, पूरे विलेज में डार्कनेस और कोल्ड होने लग जाता है, ठंड होने लग जाती है। सब लोग अपने स्वेटर शॉल लेने भागते हैं और अंधेरा होने लग जाता है। तो अब वो लोग क्या करते हैं, वापस उसको सन को राइज अप करने के लिए कोई एनिमल्स को लेकर आता है, कोई बर्ड्स को लेकर आता है। तो ठंड होने लग जाती है और वो अलग अलग, जैसे कोई टाइगर को लाता है कि टाइगर की आवाज़ से जो सन है माउंटेन के पीछे से वापस ऊपर आ जाएगा। बट क्या होता है, जो सन होता है वो टाइगर की रॉड से और ज़्यादा डर जाता है और माउंटेन के पीछे और चला जाता है। अब आगे वो कौन सा बर्ड्स लेकर आते हैं, क्या करते हैं, ये आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। यहाँ तक का तो हो गया था कि 9 सन जब एक एक करके शूट होते हैं, अब 9th वाला जो होता है माउंटेन के पीछे चला जाता है, उसको किस तरह ये वापस ऊपर लेकर आते हैं ये इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे। तो अपन यह बुक ओपन कर ली। इसके मैं आपको ये करवाऊंगी, चैप्टर रीड करवाऊंगी और क्वेश्चन ए में करवाऊंगी जो आपको नोटबुक में राइट करना है। मैं चैप्टर रीड करवा दूंगी और उसके बाद जो क्वेश्चन टिक द राइट आंसर है वो करवाऊंगी, वो आपको ये नोटबुक में करना है। टिक द राइट जो आंसर है वो आपको नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना है। जैसे इसके हार्ड वर्ड्स अपने हो चुके थे, विथ ड्राई अप, आर्चर ए पर्सन हु नो हाउ टू यूज बो एंड एरो, शिवर शूट ड्यू टू कोल्ड, मतलब शिवर मतलब कांपना, थरथराना, विथ सूख जाना, आर्चर धनुष्मान चलाने वाला, रोस्टर मुर्गा, प्राउड लेकर आना, स्ट्रॉक सहलाना, फेदर्स पंख, माउंटेन पर्वत, बिहाइंड पीछे, हैप्पीली खुशी से। वर्ड मीनिंग तो मैंने करवा दी, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं करवा रही हूँ। ओपन योर बुक, सबको बुक ओपन करनी है। चैप्टर हमारा है 10। ओपन कर ली। अब हम रीड करेंगे चैप्टर। ओपन योर बुक, सबने बुक ओपन कर ली। अब मैं आपको चैप्टर रीड करवा रही हूँ। हाफ रह चुका था अपना, हाफ मैंने करवा दिया था, तो इसका जो है हाफ चैप्टर। तो ओपन योर बुक यहाँ से करवाना है मुझे, द विलेजर्स। देन यहाँ से हम लोग की रीड करेंगे। पहले जो था वो मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या हुआ था, किस तरह सन डिसअपेयर हो जाता है और विलेजर्स किस तरह सन को वापस राइज अप करने के लिए ट्राई करते हैं। तो द विलेजर्स, पहले तो वो टाइगर को बुलाते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग टाइगर को बुलाते हैं। टाइगर जब रॉर करेगा तो उसके डर के मारे जो सन है वो माउंटेन्स के पीछे से ऊपर आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, वो टाइगर की जो रॉर होती है उससे वो डर जाता है और नीचे चला जाता है। द विलेजर्स देन कॉल्ड द गोल्डन ऑरियल, फिर विलेजर्स गोल्डन ऑरियल को बुलाते हैं, ए बर्ड डेट सिंग ब्यूटीफुली, जो बहुत सुंदर गाता है। फिर ये विलेजर्स क्या करते हैं, द विलेजर्स देन कॉल्ड द गोल्डन ऑरियल ए बर्ड डेट सिंग ब्यूटीफुली, उस गोल्डन ऑरियल को बुलाते हैं। ये गोल्डन ऑरियल जो होता है वो एक बर्ड होता है, वो बहुत सुंदर गाता है। इट सैंग इट हार्ट आउट, वो अपने मतलब हृदय से गाता है। बट द सन वुड नॉट
बस, लेकिन जो सन है वो उसको नहीं सुनेगा, मतलब उसके मतलब जब ये गाता है तो भी उसको वो नहीं सुनता है और बाहर नहीं निकलता है। फाइनली अंत में द चाइल्ड हु हैड बीन टोल्ड टू कीप क्वाइट, फाइनली जिस बच्चे को चुप किया जाता है, जिसकी मम्मा कहते हैं चुप रहो, कीप क्वाइट, जब बड़े टॉकिंग करते हैं तो अब बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, तो वो लड़का क्या करता है, ब्राउट आउट ए रोस्टर फ्रॉम द चिकन कूप। वो चिकन कूप क्या होती है, जहाँ पे हम लोग हैंड्स वगैरह को रखते हैं उसको कहते हैं कूप। तो चिकन कूप से जाके वो छोटा सा बच्चा क्या करता है, एक रोस्टर लेकर आता है। रोस्टर मीन्स होता है मुर्गा। ही स्टॉक इज डीप रेडिश ब्राउन फेदर एंड सैड। वो लड़का उसके जो डीप रेडिश जो ब्राउन फेदर होते हैं उनको सहलाता है। ये कॉक है, ये दिख रहा है ना कॉक, इसको सहलाता है प्यार से, इसके पंखों को वो सहलाता है और कहता है क्रो माय रोस्टर प्लीज़ क्रो, मेरे मुर्गे प्लीज़ तुम क्रो करो। क्रो मतलब होता है जो मुर्गे का जो साउंड होता है उसको बोलते हैं क्रो। तब मुर्गे की जो बाग होती है, जो साउंड, जो कुकड़ू कू की जो आवाज़ निकालता है, जो ये उसको बोलते हैं क्रॉक। तो वो लड़का उस कॉक को बोलता है, रोस्टर को बोलता है कि प्लीज़ क्रो माय रोस्टर क्रो, तुम बाग दो। द रोस्टर क्राउड लाउड एंड क्लियर, जो रोस्टर होता है वो ज़ोर से बाग देता है एंड साफ और मतलब बहुत तेज़ वो बाग देता है। कॉक ए डडल डू, कॉक ए डडल डू, वो इस तरह वो बागते हैं। द सन लव द साउंड, सन को ये जो साउंड था, मुर्गे की बाग का जो साउंड था वो पसंद आता है। आउट इट केम फ्रॉम बिहाइंड द माउंटेन, फिर वो उस माउंटेन के पीछे से ऊपर आता है। जब वो मुर्गे की बाग सुनता है तो जो टाइगर होता है, वो जो सन होता है वो माउंटेन के पीछे से ऊपर आ जाता है। उसको लगता है कि सुबह हो गई है, अब मुझे वापस उगना चाहिए। इट स्माइल एट द अर्थ, वो पृथ्वी के ऊपर मुस्कुराता है। इट शोन डाउन ऑन द ट्री जेंटली, वो जो ट्रीज होते हैं उनके ऊपर शोन चमकता है, उनके मतलब इट शोन डाउन ऑन द ट्रीज जेंटली, वो जो ट्री वगैरह जो होते हैं उनके वहाँ पे वो चमकता है। जेंटली मतलब प्यार से, दयालुता से। इट गेव वार्मथ टू द पीपल, वो लोगों को, जो सन होता है वो लोगों को गर्माहट देता है। द एनिमल्स एंड द प्लांट, ये जो सन होता है वो लोगों को, एनिमल्स को, प्लांट्स को गर्माहट देता है। जो ठंड हो जाती है, मतलब जब सूरज राइज अप होता है तो जो गर्मी जो होती है वो धीरे धीरे होने लगती है, और जो ठंड है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, गर्मी होने लगती है, गर्माहट होने लगती है मौसम में। दिन में जो लोग शॉल और स्वेटर लेके बैठे थे, अर्थ जो पूरी ड्राई हो गई थी, ट्रीज़ जो ब्राउन हो गए थे, ब्राउन से हो गए थे, जिनकी लीफ पूरे डाई से हो गए थे, वो धीरे धीरे शाइन करने लग जाते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट रेन एंड स्लोली द ब्राउन अर्थ बिकम ग्रीन वंस मोर। अगले दिन क्या होती है, बारिश होती है और धीरे धीरे जो भूरी जो धरती थी वो धीरे धीरे एक बार वापस ग्रीन होने लग जाती है। मतलब जो सूरज जब बारिश नहीं आती है तो अर्थ क्या हो जाती है, क्रैक होने लग जाती है, दरारें पड़ने लग जाती है, भूरी पड़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे बारिश होती है तो आपने देखा होगा सब जगह हरियाली छा जाती है। तो दूसरे दिन जब बारिश होती है तो जो अर्थ है वो वापस एक बार ग्रीन हो जाती है। द पॉन्ड एंड लेक वर फुल ऑफ वाटर, जो पॉन्ड और लेक थे, पॉन्ड मतलब होता है तालाब, लेक मतलब झीलें वगैरह जो थी वो वापस भर जाती है पानी से। द क्रॉप्स ग्रू इन द फील्ड, खेतों में फसलें उगती है। द फार्मर्स सेंग हैप्पीली, जो फार्मर्स होते हैं किसान, वो खुशी से गाना गाते हैं। एज दे वेंट अबाउट देयर वर्क, और अपने वर्क के लिए वो लोग चले जाते हैं। मतलब जो किसान लोग जो होते हैं खुशी खुशी अपने खेतों में जाके वहाँ पे काम करते हैं और गाना गाते हैं। इफ़ यू स्टे एट ए फार्म हाउस, इफ़ यू स्टे, इफ़ मतलब होता है यदि आप किसी फार्म हाउस पे रुकते हैं। मतलब फार्म हाउस क्या होता है, खेतों में जो बड़े बड़े मकान बने रहते हैं, खेत है उसके बीच में मकान बना दिया जाता है, पूरी तरफ खेती होती है, तो इस तरह के जो हाउस होते हैं फार्म हाउस कहलाते हैं। तो वहाँ पे अगर आप रुकते हैं, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह जल्दी में उठो, एंड लिसन टू द
क्रोइंग कॉक और मुर्गे की बाग को आप सुनेंगे। एंड नो व्हाट इट विल बी ए ब्यूटीफुल डे, तब आप जान जाओगे कि ये आपके लिए एक सुंदर दिन है। पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, उनके पास घड़ी नहीं होती थी ना, तो वो मुर्गे की बाग से उठते थे। उनको पता चल जाए मुर्गे ने बाग दे दी, अब 4 बज गए, 5 बज गए, सुबह हो चुकी है, अब हमें उठना है। तो पहले वो इसके अकॉर्डिंग उठते थे। और आज भी कई जगह ऐसा है कि सुबह मुर्गा जो होता है बाग देता है तो लोग उठते हैं। अभी भी पुराने जो लोग हैं वो उसी की बाग से उठते हैं कि 5 बज चुके हैं, हमें उठना है, मुर्गे ने बाग दे दी, या 4 बज गए, तो वो उसके अकॉर्डिंग उठते हैं। तो अगर हम भी यहाँ कहीं जाते हैं फार्म हाउस वगैरह पे और हमें इस तरह आवाज़ सुनाई देती है तो हमें पता चल जाएगा सुबह हो गई और ये हमारे लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। तो आपने देखा ये 9th सन के साथ क्या हुआ और जो लास्ट वाले सन ने फिर क्या किया, ये हमने इस चैप्टर में डील कर लिया है अभी। अब हम इसके करेंगे टिक द राइट आंसर। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर ए करेंगे, टिक द राइट बेस्ट आंसर। फर्स्ट है, वाई वॉज इट वेरी हॉट एंड ड्राई इन द विलेज। जो विलेज था वहाँ पे हॉट एंड ड्राई क्यों था? जो विलेज था वो हॉट एंड ड्राई क्यों था? द हीट ऑफ द सन हैड मेड इट हॉट एंड ड्राई। जो सन की हीट थी उसने इसको हॉट एंड ड्राई बना रखा था। द विलेज हैड 9 सन। जो विलेज थे उसमें 9 सन थे। द 9 सन मेड द विलेज हॉट एंड ड्राई। जो 9 सन थे उन्होंने विलेज को हॉट एंड ड्राई बना रखा था। तो तीनों ऑप्शन सही है, बट जो बेस्ट है इसका वो है सी वाला है, द 9 सन मेड द विलेज हॉट एंड ड्राई। जो 9 सन थे उन्होंने विलेज को हॉट एंड ड्राई बना रखा था। नंबर सेकंड है, व्हाट डिड द आर्चर डू। व्हाट मीन्स क्या, डिड मतलब किया। आर्चर ने क्या किया? ही शूट एरो इनटू द सन एंड दे डिसअपियर। उसने क्या किया? सन को शूट किया और वो डिसअपियर हो गए। ही शूट एरो इनटू 8 ऑफ द सन एंड दे डिसअपियर। उसने जो 8 सन थे उनको शूट करके किया और वे डिसअपियर हो गए। ही गॉट रीड ऑफ 8 सन। उसने जो 8 सन से उनसे पीछा छुड़ाया। तो क्या होगा इसका? इसका होगा बी। ही शूट एरो इनटू 8 ऑफ द सन एंड दे डिसअपियर। उसने जो 8 सन थे उनके ऊपर एरो शूट किया, मतलब उसने बाण से उनको शूट कर दिया और वो सारे क्या हो गए? डिसअपियर हो गए। तो इसका होगा बी। व्हाट हैपन टू द 9th सन। जो 9 वाला सन था उसके साथ क्या हुआ? जो 9 वाला सन था उसके साथ क्या हुआ? इट हिड बिहाइंड ए माउंटेन। इट डिड नॉट वांट टू डिसअपियर, सो इट हिड बिहाइंड ए माउंटेन। इट वॉज फ्राइटेंडेड ऑफ द आर्चर, सो इट हिड बिहाइंड ए माउंटेन। इट हिड बिहाइंड ए माउंटेन, वो माउंटेन के पीछे जाके छुप गया। इट डिड नॉट वांट टू डिसअपियर, वो गायब नहीं होना चाहता था। सो इट हिड बिहाइंड ए माउंटेन, इसलिए वो माउंटेन के पीछे जाके छुप गया। नंबर सी है, इट वॉज फ्राइटेंडेड। वो डर गया था ऑफ द आर्चर, आर्चर से। वो आर्चर से डर गया था इसलिए वो माउंटेन के पीछे जाके छुप गया। तो क्या होगा बताओ इसका? इसका होगा सी, क्योंकि वो आर्चर से डर गया था इसलिए वो पीछे जाके माउंटेन के छुप गया। नंबर 4, व्हाट हैपन व्हेन द सन डिसअपियर। जब सन डिसअपियर हो गया तो क्या हुआ? जब सूरज डिसअपियर हो गया, डिसअपियर मतलब होता है गायब हो गया। गायब हो गया तो क्या हुआ? इट बिकेम वेरी डार्क एंड कोल्ड। द पीपल फेल्ट वेरी कोल्ड। इट बिकेम वेरी डार्क। क्या हो गया? जब सन डिसअपियर हो गया तो डार्कनेस भी हो गई थी और बहुत ज़्यादा ठंड भी हो गई थी। तो इट बिकेम वेरी डार्क एंड कोल्ड। इसका क्या होगा? ए। नंबर 5 है, व्हाट डिड द पीपल से टू द सन। लोगों ने सन से क्या कहा? व्हाट डिड द पीपल से टू द सन। जो लोग थे उन्होंने सन से क्या कहा? दे कॉल्ड ए टाइगर। उन्होंने एक टाइगर को बुलाया। दे आस्क्ड द सन टू कम आउट। उन्होंने सन को वापस कम आउट होने के लिए पूछा। दे कॉल आउट द सन। उन्होंने सन को बाहर बुलाया। क्या किया? दे आस्क्ड द सन टू कम आउट। उन्होंने सन को वापस उठने के लिए पूछा। नंबर 6 है, व्हाट हैपन व्हेन द टाइगर रॉड। जब टाइगर ने रॉड किया, दहाड़ा, तो क्या हुआ? द सन हिड बिहाइंड द माउंटेन। वो पीछे माउंटेन के छुप गया। इट बिकेम डार्कर। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। द सन मूव इवन लोअर बिहाइंड द माउंटेन।
जब टाइगर रॉर करता है तो जो सन होता है और ज़्यादा माउंटेन के नीचे जाके पीछे जाके छुप जाता है, माउंटेन के पीछे और नीचे चला जाता है और वहाँ जाके वो छुप जाता है, तो इसका होगा सी। वापस रिपीट करवा रही हूँ, टिक द बेस्ट आंसर। क्वेश्चन ए जो है हमारा, इसका फर्स्ट में होगा सी, सेकंड का बी, थर्ड का फोर्थ, फिफ्थ का ए, फोर्थ का ए, फिफ्थ का बी और सिक्स वाला होगा हमारा सी। तो ये जो टिक द राइट आंसर मैंने आपको करवाए हैं वो नोटबुक में नीट एंड क्लीन आपको राइट करने हैं। ये जो है टिक द बेस्ट आंसर वो आपको नोटबुक में राइट करना है। इस चैप्टर को वापस एक बार आपको रीड करना है, इसमें क्या बताया क्या नहीं एक बार वापस आपको मैंने बता दिया है कि चैप्टर में, तो वो एक बार वापस आपको रीड करना है और इसके टिक द राइट आंसर जो हैं वो नोटबुक में आपको राइट करने हैं। जब नेक्स्ट क्लास अपनी होगी तो मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। थैंक यू।